हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। आज के सेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और ये 6th क्लास है और इसमें हम मैनर एंड कोफैक्टर का थ्योरी देख लिया था। आज हम चैप्टर करेंगे। चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, तो आज हम 4.3 का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि हम पीछे वाली क्लास में मैनर एंड कोफैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जो समझे थे उसको हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैंने ये कहा था कि मैनर एंड कोफैक्टर, आपको मैनर अगर सपोज डैट कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, एक कोई ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और आपसे पूछा गया कि मैनर ऑफ 2, या आपसे पूछा गया मैनर ऑफ A11 या A12 है, ये A21 है, ये 22 है, यही है क्या? तो आपसे या तो 2 बोले या फिर A11 बोले, फिर भी ये लिखना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत है? आ जाइए। तो अगर आपसे पूछा गया कि 2 का मैनर बताइए, तो इसका क्रॉस वाले आपको बता देने हैं। इसका क्रॉस वाले, क्रॉस में क्या है? 7 है, कुछ नहीं करना है। फिर इसी तरह से मैनर ऑफ 4 का क्रॉस में क्या है? 6 है, तो 6 बता दीजिए। और इसी तरह से मैनर ऑफ 6 का क्रॉस क्या है? फिर ये 4। फिर अब देखिए यहाँ पे मैनर ऑफ 7 का मैनर, इसका क्रॉस बता दीजिए 2 ऑर्डर में। 2 ऑर्डर में तो हम सिर्फ सॉरी 2 ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस वाले बता देंगे, लेकिन 3 ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? 3 ऑर्डर में हम देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस में बताना है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना है। लेकिन आप इसी में आपसे पूछ दिया कोफैक्टर। क्या पूछ दिया? कोफैक्टर। कल हमने ये पढ़ा था कि कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से दिखाते हैं, IJ। तो आपसे अगर पूछा जाए A11 का मतलब है 2 का पूछ रहा है कोफैक्टर। क्या पूछ रहा है? 2 का कोफैक्टर पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए, फिर ये लिखेंगे। तो आपसे पूछा गया, तो कोफैक्टर IJ का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, -A I + J MIJ मतलब ये मैनर की बात कर रहा है, ये मैनर है। और IJ आपको पता है कि ये रो है और J क्या है? कॉलम है। ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ये रो को इंडिकेट कर रहा है। ये कह रहा है कि किस रो में आप हो, ये कह रहा है जिस कॉलम में हो दोनों को आप कर दीजिए प्लस। अगर इवन नंबर है तो आप पॉजिटिव साइन लगाने हैं, अगर ऑड नंबर है तो आप नेगेटिव साइन लगाने हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए कि अगर पूछा गया कि ये मैनर तो हमने निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछा गया कि कोफैक्टर ऑफ 2, तो लिखिए। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A11 का मतलब यही हुआ ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू। I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1, और M क्या है? मल्टीप्लाई में है, M क्या है? यानी कि मैनर कितना निकला है? 7 निकला है। तो इसको पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 × 7 = 7। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मैं क्यों करूँगा भाई, इतना मेहनत मैं क्यों करूँगा? डायरेक्ट तो ये चीज़ निकला हुआ है।
ये निकला हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ रखूँगा। और टू ऑर्डर में आपको ध्यान रहे ये भी आ सकते प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये हुआ कैसे, देखिए 1 और 1 टू इवेन नंबर है, हमें ध्यान रखना है प्लस लिखना है। 1 + 2 3 ऑड नंबर है, इवेन निगेटिव में जाना है, कोई दिक्कत है। 2 1 3 है, 3 निगेटिव में है, माइनस लिखेंगे। 2 2 4 इवेन नंबर है, प्लस में लिखेंगे। इतना तो ध्यान रख लोगे तो इस फॉर्मूला से आप बच जाओगे। फॉर्मूला ये कोफैक्टर निकालने का है, कोई दिक्कत है। और अब देखिए A11 का, तो अब A11 यानी 1 + 1 2 क्या है, इवेन है, इवेन में प्लस है, तो इसमें कुछ लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना तो समझ में आ गया ना, मैनर ही लिखा है और इसमें सिर्फ साइन चेंज करना है। कोफैक्टर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना होता है, बाकी जो है मैनर ही है, कोई दिक्कत। आप देखिए A12 का मतलब हो गया कि आपको कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है। इसमें कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है, तो कोफैक्टर 4 का कोफैक्टर कितना, तो हम देखेंगे 4 का मैनर कितना है, 6 है। लेकिन 6 तो है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन लगाने के लिए 1 + 2 3 है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए 2 1, क्योंकि ये हो गया ये हो गया, ये 6 का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकाला। तो यहाँ पे देखिए 6 का मैनर कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए पहले। लेकिन यहाँ देखिए 2 + 1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इसको प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 है ऑड नंबर, और में हम माइनस लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। A22 का मतलब हो गया कि 2 का मतलब 7 का कोफैक्टर, 7 का कोफैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन हमें साइन देखना है ना। 2 + 2 4 क्या है, इवेन नंबर है, इवेन के लिए हम प्लस यूज करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, तो ठीक है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि माइनस जो भी मैनर आप निकालते हैं उसी में अगर आप साइन चेंज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, कोफैक्टर निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत है, कोफैक्टर को आप इस ऐसे दिखाएंगे, कोई दिक्कत है। तो आई होप कि मैनर एंड कोफैक्टर निकालना आपने सीख लिया, और इसी पर बेस्ड आपको 3 ऑर्डर का हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है कि नहीं। इसको मिटा देता हूँ मैं। सपोज दैट कोई एक नंबर ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसका मैनर निकालिए, तो इसका मैनर निकालिए कितना हो जाएगा। अब देखिए तो इसका मैनर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाइए। तो मैनर के लिए मैं M1 यूज कर रहा हूँ, M1 2 M1 3 M2 1 M2 2 M2 3 M3 1 M3 2 M3 3। ये पूरा मैं एक ही बार लिख लिया, कोई दिक्कत है। ये पूरा इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 ऑर्डर का है, 3 एक बार लिख लिया, इसकी वैल्यू मैं पुट कर लूँगा। अब देखिए 1 इसका निकालना है ना, हम जनरली हम एक फर्स्ट रो को यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। सभी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं बोले और डायरेक्ट बोले कि मैनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं फ्लोइंग डिटर्मिनेंट, तो आपको सभी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का क्या निकालने हैं, मैनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट रो को का क्या
मैनर एंड कोफैक्टर निकाल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का मैनर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 का डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा, 1 का डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मैं फर्स्ट रॉ को बोल रहा हूँ तो ये पूरा नहीं, ये अगर पूरा मुझे निकालना हो तो ये पूरा लिखूँगा मैं। अगर फर्स्ट रॉ को निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट रॉ तक ही रखूँगा मैं। कोई दिक्कत है? पहले मैं इतना निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। आ जाइए, तो 1 का निकालेंगे तो 1 0 0 1, ये तो कितना निकल के आ जाएगा 1 1 0, इसका मतलब 1 कितना निकल के आ गया 1 1 का। लेकिन इसमें प्लस माइनस हम नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का 0, माइनस का 0 0 और 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये तो कितना हो जाएगा 0 0 1 सॉरी 0 1, ये हो गया। अब देखिए कि 0 0 0, इसका मतलब 0 ही हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसी तरीके से 0 का देखिए, फिर से वही होगा, कुछ भी हो समथिंग 0 0 0, इसका मतलब 0 कुछ भी है 0 0 0 0। आप देखिए यहाँ पे अगर इसी चीज़ को एक फर्स्ट रॉ का ही देख लीजिए ना। अब इसका कोफैक्टर बोले तो A11, अगर A11 का है तो A1 का कितना वैल्यू निकल के आया है 1, लेकिन 1 + 1 क्या है 2, 2 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए प्लस यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A12 के लिए मैनर कितना निकल के आया 0, लेकिन यहाँ पे 1 + 2 3 3 और नंबर है, दिखाने के लिए माइनस लिख देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक समझाने के लिए मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? चलिए, A13 का मतलब क्या हुआ कि A13 का मैनर कितना है 0 है, लेकिन 1 + 3 4, 4 क्या है इवन नंबर है, इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। फिर भी क्या हुआ, वही सेम निकल के आ गया। अगर मैं इसको मिटा दूं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो -1 होता तो माइनस लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर भी लगा देना है तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए लिख लीजिए। अगर इसी तरीके से सेकेंड रॉ का निकालना हो, थर्ड रॉ का निकालना हो तो आप निकाल लेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर कहे कि सिर्फ और सिर्फ हमें थर्ड कॉलम का निकाल के दिखाइए तो आप नहीं निकाल लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि नहीं। तो चलिए हम अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। 4.3 बेसिक हमने देख लिया, समझ लिया कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4.3 का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राइट मैनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट है इसका आप मैनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। तो 2 ऑर्डर का मैनर एंड कोफैक्टर निकालना आपने सीख लिया है, 3 ऑर्डर का भी सीख लिया है। इसका तो मैं बनाकर ही दिखा दिया है कि नहीं। तो अगर ये बना दिया तो ये आप नहीं बना सकते, लेकिन सभी एलिमेंट का निकालना है, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर मैनर निकालना है तो M11 M12 M21 M22। अब बताइए M11 का मैनर क्या है। M11 का मैनर का मतलब ये हुआ कि 2 2 2 का निकालना है, क्योंकि ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। यही है क्या? यही है। तो आप ये 1 1 का इसका क्रॉस वाले बता देने हैं, आपको बता दिया था। इसका क्रॉस वाले बताने हैं तो जल्दी से बता दीजिए। 3 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या 0। अब 2 1 का मतलब 0, 0 का क्या होगा -4,
जो है वही लिखेंगे। 3 2 का मतलब है 3 में 3 का क्या है 2। कोई दिक्कत है? ये इसका मैनर निकाल के आ गया। कोई दिक्कत? आप देखिए कि कोफैक्टर का मतलब हो गया कि ए कैपिटल ए से दिखाएंगे A11 A12 A21 A22 आ जाइए। अब मैनर A11 का मैनर कितना आया है 3, लेकिन A11 का मतलब क्या हुआ 2। 1 + 1 2 2 क्या है इवन नंबर है, इवन के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ओके, A12 का क्या है 0 है, और ये क्या है 1 + 2 3 और नंबर है, माइनस यूज करेंगे। माइनस लगाओ तो भला, नहीं लगाओ तो भला, दोनों कर सकते हो, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगा। यहाँ पे देखिए कि 2 1 का क्या हो गया 2 1 का क्या हो गया कितना है मैनर, तो माइनस का 4, लेकिन 2 + 1 3 और नंबर है, माइनस यूज करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो मिटा दो, अब इसको मिटा दो, मिटा दिया हमने। 2 का क्या है मैनर कितना है 2 है, लेकिन 2 + 2 इवन नंबर के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका मैनर एंड कोफैक्टर निकाल सकते हैं। क्या इसका नहीं निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? जल्दी से बताइए, बताओ, मैं लिख रहा हूँ 2 1 2 2 का, जल्दी से बताइए। ए का क्या हो जाएगा इसका क्रॉस वाला डी, सी का क्या हो जाएगा बी, सी का क्या हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा सी, डी का क्या होगा ए। इसमें प्लस माइनस तो यूज नहीं करना है ना, कोफैक्टर में प्लस माइनस यूज करना है। पूरा लिख लेता हूँ मैं एक ही बार 2 1 2 2। चलो स्टार्ट। A11 का क्या है मैनर कितना है डी है, और 1 + 1 इवन नंबर पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। A12 का कितना है बी है, लेकिन 1 + 2 ऑड नंबर है, इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। और A21 का कितना है मैनर कितना है सी है, लेकिन 3 है, 2 + 1 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए माइनस यूज करेंगे। और A22 का मैनर कितना हो गया ए है, लेकिन 2 + 2 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मैनर एंड कोफैक्टर 2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है? और ये 3 ऑर्डर में मैं अभी निकाल के दिखा दिया, फर्स्ट रो का, सेकेंड रो, थर्ड रो आप निकाल लेंगे। इस तरह से आप निकालोगे। इसका मैनर निकालने के लिए देखो ये ब्रेक करेंगे, कितना होगा 5 दूनी 10 और 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना 10 1 11, कितना A11 का मैनर कितना निकल के आ गया 11। फिर 0 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे। इसी तरह से सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है तो 2 1 2 1, फिर 2 A 2 2 A 2 3, फिर 3 3 1, फिर 3 2 3 3 में जाएंगे, और इस तरीके से पूरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर उसका पूरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है कि नहीं। तो आप इसको निकाल लेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे 3, क्योंकि एक बना दिया है हमने, है ना, तो पूरे बनाने, लेकिन मैंने फर्स्ट रो का ही किया, तो आपको पूरे एलिमेंट का निकालना है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इसको मिटाते हैं, है कि नहीं, मिटाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी पार्ट है, जो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसमें से फिर एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, और सेम है, इसमें रो है, इसमें कॉलम में आपको करना है ऑपरेशन, कोफैक्टर निकालने हैं, तो एक मैं निकाल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है?
तो इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ मैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको दिखा दूँ कि ये दोनों सेम है। कोई दिक्कत है? इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आ जाइए, ये कह रहा है कि सेकेंड रो का क्या करिए आप, कोफैक्टर निकालिए। आपके पास दो तरीके हैं, या तो जैसे डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, वो भी वही सेम है, प्लस माइनस उसमें भी यूज हो रहा है। तो आपको याद है कि A11 प्लस माइनस प्लस फिर 2 1 का मतलब माइनस, 2 का मतलब प्लस, 2 3 का मतलब माइनस, 3 1 का मतलब प्लस, 3 2 का मतलब माइनस, 3 3 का मतलब प्लस। ये साइन आपको 3 ऑर्डर में पता है क्या? ख़त्म। इतना पता है तो फिर आपका सब काम ख़त्म हो गया। आ जाइए, इतना पता है, ये पता है, क्योंकि 2 3 का 2 और 1 का मतलब हुआ 3 3 माइनस में जाएगा, 2 2 का मतलब 4 4 प्लस में चला जाएगा, 2 3 का मतलब कितना में चला, ये कितना 2 3 का मतलब माइनस में चला जाएगा, 3 1 का मतलब कितना 4 4 4 प्लस में चला जाएगा, 3 2 माइनस में, 3 3 प्लस में। अब देखिए ये सेकेंड रो बोला है, सेकेंड रो उठा लीजिए। कहाँ से शुरू होगा? माइनस से, -2। तो ऑपरेशन करना आ रहा है ना आपको, इसको ब्रेक करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है, ब्रेक हो जाएगा तो कितना 3 8 2 3, सेकेंड प्लस जाएगा 0 0 में सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो कैंसिल, 5 8 5 8 1 3, यही होगा क्या? हाँ ठीक है। और प्लस ये माइनस हो जाएगा 1, तो थर्ड कॉलम कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल और फिर सेकेंड रो कैंसिल, 5 3 5 3 और 1 2, ऐसे ही होगा क्या? ठीक है, 1 ले लिया ना, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसको करिए, तो इसको सॉल्व करिए। 3 3 जा 9, 2 8 जा 16 प्लस 0 15 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? माइनस का 7 प्लस 0 माइनस कितना 7, इधर करिए तो माइनस माइनस प्लस 14 7, कितना हो गया 7। आंसर कितना हुआ 7। ये आपका कोफैक्टर निकल गया। तो आप कहोगे भाई तो डायरेक्ट आपने क्या डिटर्मिनेंट निकाल लिया, वही है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस का यूज किया है, प्लस माइनस का यूज किया है। अब सेपरेटली आपको ये निकालना है। देखिए दूसरी तरीका से मेथड सेकेंड, जो कि आपको ये तो डायरेक्ट आ रहा था तो आपके लिए इजी है। अब देखिए सेकेंड रो का मतलब ये हो गया कि सेकेंड रो का मतलब हो गया कि A21 A22 A23, यही है क्या? ऐसा ही है। तो अब देखिए पहले तो मैनर निकालना पड़ेगा आपको। मैनर कितना निकल के आ गया? यही निकल के आया है क्या? यही निकल के आ गया। तो इसमें से निकल के आया तो कितना निकल के आया? कितना निकल के आया? यही कैंसिल कर दो भाई, यही इसी का मैनर निकालोगे ना, कितना निकल के आया? माइनस का 7। लेकिन यहाँ पे 2 + 1 क्या है? 3 3 = माइनस लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब खत्म। आ जाइए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 तो है ना, 2 है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 2 ध्यान में रखना है। अभी डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, अब फिर आप इसका 0 का कितना निकल के आया है? 0 का कितना निकल के आया है? देखिए यहाँ पे कितना 8 7 15 7 आया है।
7 आया है, 7 कर दीजिए। ये 2 2 4 है, 4 आया है तो 4 7। ठीक है, अब आप इसका निकालिए। ये 1 है, 1 है तो 1 ऑलरेडी ये 1 है तो आप 10 7, 7 किस में आया? 2 + 3 कितना? 5, 5 नेगेटिव में जाएगा और नंबर है माइनस। ये निकल के आया है, हो गया, यही तो निकल के आ रहा है। आ जाइए, आप देखिए कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ है। अब A2 1 A2 1 प्लस A2 2 A2 2 प्लस A2 3 A2 3। यही कह रहा हूँ मैं, यही चल रहा है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो दिखा दिया और जिसका कोफैक्टर निकला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे। आ जाइए, आप इसमें 2 1 में कितना है? 2 कितना निकल के आया है? 2 है ना, तो मैंने क्या कर दिया है? प्लस माइनस माइनस कर दिया है, ऑलरेडी क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अगर आप चाहो तो अभी यूज नहीं करोगे तो इसको कर दीजिए। डायरेक्ट मैंने 2 माइनस यूज कर लिया। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे आप 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया है। क्या कर लिया है? तो इसीलिए मैं 2 रख लूँगा। क्या? 2 रख लेता हूँ। आ जाइए, 2 × 7 प्लस 0, 0 है क्या? 0 है, 0 × 7 प्लस 2 3 कितना है? 1 है, 1 2 3 का कोफैक्टर कितना निकला है? माइनस का 7। आप देखिए 14, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7। तो या तो ये कर लो फिर या तो ये कर लो। इसमें डबल परेशानी है कि जो आपने छोड़ दिया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, दोनों का आंसर सेम है। कोई दिक्कत है तो आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। सेम अपन सेकेंड पार्ट है बी वाला, तो आप ये हो गया आपका 3 का ये हो रहा है। ठीक है, फोर्थ जो सेकेंड लिखा दिया था फोर्थ करेंगे। 5th क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, तो आप खुद करिए। इसी मेथड पे है, इसी मेथड पे है, तो आप खुद करिए। तो इसका मतलब ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। तो हम 4.4 पढ़ेंगे जिसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स है, उसका कल हम थ्योरी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।